हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र इंजीनियरिंग। आज हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है जिसमें हम पाइथन में यूज होने वाले ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। गाइस, 3rd वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन के डाटा टाइप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये। तो सबसे पहले सिंपली अपन जाएंगे पाइथन की सीरीज पे। उसके बाद इसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे पार्ट 4 नाम से। तो पार्ट 4 लिख के इस पर अपन एक क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर, और राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और सिंपली ओपन विथ कोड कर देंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे अब अपना आज की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स का है, तो ऑपरेटर .py बना लेते हैं। ये फाइल बन चुकी है। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी डिफिनेशन के बारे में। तो अपना नोटपैड खोलते हैं और यहाँ पे डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जो ऑपरेटर्स जो है वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे कि अपने हो गए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और भी बहुत टाइप्स के होते हैं। जितने भी सिंबल्स कीबोर्ड में होते हैं उन सबका कहीं कहीं यूज होता है। वैसे ही ऑपरेटर्स जो हैं वो स्पेशल सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं कि कहे के लिए अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे टू प्लस थ्री, तो इसमें जो 2 और 3 है ये ऑपरेंड्स है, और जो प्लस है बीच में वो ऑपरेटर्स है अपना। उसके बाद देखते हैं अपन इसके टाइप्स के बारे में। तो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं। पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हो गया अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा है अपना लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन आता है अपना मेंबरशिप ऑपरेटर, और उसके बाद है बुलियन ऑपरेटर, और लास्ट में है अपना बिटवाइज ऑपरेटर। तो इन सब को हम अलग अलग देखेंगे कि कौन से ऑपरेटर यूज किया है और कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसके बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये 7 टाइप्स के होते हैं सिंबल्स। पहला है अपना एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा अपना डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस, एक्सपोनेंट एंड देन फ्लोर डिवीजन। तो इन सबको एक करके अपन कोडिंग के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग ऑपरेटर से। सबसे पहले जानेंगे अपन कि ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में लिखते हैं अपन कोडिंग। तो पहले लिख लेते हैं कमेंट आउट करके अर्थमेटिक ऑपरेटर देन ये क्या इधर से कर रही है, बार बार चेक कर लेते हैं। पहले कोई भी 2 वैल्यू ले लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 54 एंड b इक्वल टू 70, एंड अब सिंपली हम इनको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट ए करते हैं, देखते हैं ये रेड डॉट वाइट वाले क्यों आई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ऑपरेटर, ओ फाइल का नेम हमें चेंज करना पड़ेगा। सिंपली इस फाइल का नाम ऑपरेटर्स .py कर देते हैं। तो ये देखिए अभी क्लियर हो चुका है। हो सकता है ऑपरेटर नेम का कोई मॉड्यूल पहले से बना होगा, इसीलिए वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे देखिए ए की वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पे 54 और बी की वैल्यू ले ली 70। अब ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे नोटपैड पे लिखा हुआ है। पहला है एडिशन का। तो एडिशन के लिए सिंपली अपन को कुछ नहीं करना है, प्रिंट करना है। जैसे अगर बीच में तो ए प्लस बी कर देना है। तो ए और बी के बीच में जो प्लस लगा है इससे इनको ऐड करके दे देगा अपन को। और इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए 124 आ चुका है। अब इसके साथ में अपन कुछ स्ट्रिंग से वो लिखते चलेंगे ताकि हमको आसानी हो जानने में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, और उसके बाद इसको बंद करके कॉमा लगा देंगे। तो अब देखिए, अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आएगा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 124, ये आ चुका है। और इसके बाद इसको स्पेस कम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे हम लोग को। तो ये देखिए अब इसमें सही दिख रहा है, ये आ चुका है अपना। अब ऐसे ही हम सेम करंट लगता है इस पर। उसके बाद ऐसे ही इसको हम कॉपी कर लेते हैं
और इसी तरह हम बनाएंगे बाकी के 4 जो मेन ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सिंपली सेकंड में कर लेना है माइनस, थर्ड में लगा देंगे अपन मल्टीप्लाई, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, और उसके बाद इसको चेंज कर देते हैं सबको। इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन ऑफ ए एंड बी। तो हम देखते हैं इसको रन करके। तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज -16, और इसको जैसे माइनस होगा तो इतना आएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में इतना आएगा, और डिवीजन करते हैं तो इतना आएगा। अब इसके बाद सिंपली इसमें कुछ हम छोटे नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 10, यहाँ पे लेते हैं 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 5, ताकि आपको आसानी हो। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखिए अब सही आ रहा है, अर्थमेटिक में आ रहा, एडिशन में आ रहा है 10 + 5 = 15 होता है, सब्ट्रैक्शन में 5 आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन करने में 50 आ रहा है, और डिवाइड करने में 2.0 आ रहा है। तो ये अपना हो गया इतना। इसके बाद अब 2 और थे इस पर। उसके बाद मॉडुलस क्या होता है, और एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसी में मॉडुलस में। तो सिंपली एक और इस पर कॉपी कर लेते हैं इसी को, और यहाँ लिख देंगे मॉडुलस, और यहाँ पे लगा देंगे मॉडुलस का साइन। तो ये मॉडुलस का साइन लगा दिया हमने, और अब इसे रन करते हैं। तो ये देखिए इसमें आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि मॉडुलस का मतलब होता है कि जो रिमाइंडर आता है वो बताता है वो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है इस पर A% B करने पे। जैसे अगर सिंपली यहाँ पे मैं 10 की जगह या फिर यहाँ पे 5 जगह 4 कर देता हूँ तो ये परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो ये देखिए जैसे इसका हम रन करते हैं तो ये देखिए इस पर 2 आ रहा है। 2 का मतलब ये है कि 4 × 2 = 8 और 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो रिमाइंडर इधर शो कर देगा। तो सिंपली मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। तो मॉडुलस और रिमाइंडर लिख देते हैं यहाँ पे अपन, रिमाइंडर ऑफ A एंड B इज करेंगे। अब इसको दे देखिए मॉडुलस और रिमाइंडर ऑफ A एंड B इज 2 आ रहा है, यानी कि A% B में कितना रिमाइंडर आएगा वो बता देगा वो। उसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद है अपना इसमें ये एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट पे करते हैं अपन सिंपली, तो फिर इसको कर देते हैं, और एक्सपोनेंट में अपनी पावर शो करता है कि उसकी पावर कितनी होगी वो बताएगा। जैसे एक्सपोनेंट ऑफ A एंड B करेंगे और यहाँ से सिंपली 2 स्टार लगा देंगे। तो अब इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए इसमें कितना आ रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ A एंड B इज 1 2 3 4 4 0 आए हैं, क्योंकि जो 10 है 10 की पावर 4 बनी है। ये इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कमेंट आउट करके, कि 10 की जो है तो पावर, ये पावर शो कर रहा है कि 10 की पावर जो है वो 4 है ऐसे। तो 10 पावर 4 क्या होगी, तो 10 को इसका मतलब ये है कि हम 10 को 4 टाइम्स इंटू करना है, 10 × 10 × 10 × 10। तो ये करने पे इक्वल में कितना आता है, ये अपने 4 0 आते हैं इस तरह के, तो वही शो कर रहा है। यानी कि जब हमको इसमें पावर किसी निकालनी हो तो सिंपली हम ऐसे निकाल सकते हैं। डबल स्टार करेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो उसकी एक्सपोनेंशियल पावर बता देगा। अब सिंपली इसके बाद हम देखते हैं फ्लोर डिवीज़न। तो फ्लोर डिवीज़न लिखते हैं यहाँ पे, और फ्लोर डिवीज़न ऑफ A एंड B क्या होता है, तो इसको सिंपली डबल स्लैश से इंडिकेट करते हैं। ये डबल स्लैश लिखा हमने, और इसको अब रन करते हैं। तो ये देखिए फ्लोर डिवीज़न क्या आ रहा है इसका, द फ्लोर डिवीज़न ऑफ A एंड B इज 2 आ रहा है। यानी कि सिंपली इसका मतलब इसमें ये होता है कि वो फ्लोर डिवीज़न पे वो पूरा डिवाइड कर देगा, पॉइंट वैल्यू नहीं देगा आपको। यानी कि जो मेन आंसर होगा वो शो कर देगा। जैसे कि अब कुछ दूसरे यहाँ पे लाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 50। अब देखिए अब क्या आता है, 50 किया हमने तो यहाँ पे 12 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 10 जा 40 होता है, और 4 11 जा 44 एंड 48। तो 12 बार में ये पूरा डिवाइड होगा इससे, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ये शो नहीं करेगा। यानी कि ये परफेक्ट वैल्यू देता है कि इसमें कितना परफेक्ट वैल्यू आएगी, उसके बाद रिमाइंडर जो है उसको शो नहीं करेगा। मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आएगा इसमें सिंपली जो आंसर रहेगा वो अपने एक परफेक्ट इंटीजर में रहेगा। तो ये अपने हो गए पूरे 7 के 7 जो हमने देखा था यहाँ पे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन कैसे करते हैं। इसके बाद हम
तो अर्थमेटिक ऑपरेटर पूरा होने के बाद अब हम करते हैं सेकंड नंबर पे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, और उसके बाद अब जो है तो हम इस पूरे को हो सकता है तो वो कर सकते हैं, इस पूरे को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि बार बार ये कोड शो ना हो। आप इसे बाद में कंट्रोल स्लैश से कमेंट आउट भी करते हटा भी सकते हैं, लेकिन वगैरह रहने देते हैं, हम नया वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे। सी इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 34 एंड डी इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 4। और अब कंपेरिजन देखने से पहले हम सिंपली यहाँ पे कुछ नोट्स शेयर कर देते हैं, जैसे कि कंपेरिजन ऑपरेटर में पहला होता है इक्वल, देन होता है नॉट इक्वल, उसके बाद ग्रेटर देन और लेस देन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इतनी होते हैं सिंपली अपने। तो इतने अभी देखते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाते हैं इस पे और बनाते हैं कोड। तभी हम प्रिंट करते हैं सिंपली सी इक्वल्स टू डी और देखते हैं कि क्या आता है इक्वल टू में। इसको अगर हम रन करते हैं अभी तो एरर आ रही है, क्योंकि ये सिंगल में ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए, सिंगल मतलब होता है कि उसकी सी की वैल्यू डी हो जाएगी, और डबल इक्वल मतलब होता है कि वो उसको असाइन कर रहा है। तो ये हमने सी इक्वल्स टू डी लिख दिया है। अब इसको सिंपली अगर रन करेंगे तो ये देखिए फॉल्स शो कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि सी जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत हो चुका है, और जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बूलियन में ही रिजल्ट को शो करते हैं, मतलब आंसर जो हमारा आएगा वो ट्रू और या फॉल्स में ही आएगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, इन दोनों में ही वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिटर्न ट्रू और फॉल्स, बूलियन ट्रू और फॉल्स। तो उसके बाद अब सेकेंड वाला देखते हैं अपन, और इसमें भी हम ये लिख देते हैं ताकि अपने काम आएगा, स्ट्रिंग में वर्ड्स लिख देते हैं। तो जैसे देखते हैं हम कि सी इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल्स टू डी एंड देन कॉमा लगा देते हैं, और इसको हटा के अब एक बार हम फिर से करते हैं। तो ये देखिए सी इज इक्वल टू डी, ये क्या है, फॉल्स है, ये घर शो कर रहा है। इसमें हम सिंपली ये लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब इसको हम करते हैं रन। तो ये देखिए सी इज इक्वल टू डी, ये क्या है, फॉल्स है, मतलब इक्वल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसको सिम कर देता हूँ, यहाँ पे अगर 4 कर देता हूँ, 4 इक्वल टू 4 एंड अब इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए सी इज इक्वल टू डी क्या है, ट्रू आ रहा है, यानी कि ये ट्रू है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा ऑपरेटर देखते हैं अपना, जो कि है नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू लगाते हैं, तो सिंपली फिर आपको प्रिंट करना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं सी इज नॉट इक्वल टू डी एंड देन ये करने के बाद अब यहाँ पे हम कॉमा लगा के लिख देते हैं सी और नॉट इक्वल्स टू डी। नॉट इक्वल का साइन जब हम लगाते हैं तो उसमें जो है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है सी इज नॉट इक्वल टू डी, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो ये क्या है, अपना ट्रू होना चाहिए, लेकिन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यानी कि जो ये बात लिखी गई है ये गलत है। और अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ सिंपली, तो जो है अपना ये ट्रू हो जाएगा। ये देखिए, यानी कि सी इज नॉट इक्वल टू ट्रू डी, ये क्या है, ट्रू है, मतलब सही रिटर्न कर रहा है। उसके बाद जो है तो अब थर्ड वाला देखते हैं अपन। तो इसमें भी सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसमें चेंज कर देंगे इसी कोड में। तो थर्ड वाला अपना है, सर ग्रेटर देन देखना है और फिर लेस देन देखना है। तो देख लेते हैं पहले ग्रेटर देन, तो सी इज ग्रेटर देन टू डी, यानी कि सी जो है वो बड़ा है डी से। क्या ये सही है? तो इसको चेक करते हैं हम। तो ये देखिए सी जो है वो बड़ा है डी से, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी कि बड़ा है। अब इसको चेक कर लेते हैं अपन कि सही में ये बात है कि नहीं है। देखिए सी में लिखा हुआ है 5 और डी में है 4, यानी कि सी जो है वो बड़ा है डी से। और अगर मैं यहीं पे ट्रू कर देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो ये देखिए अब फॉल्स आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपना सी जो है वो डी से बड़ा नहीं है, डी बड़ा है और सी छोटा है,
इसके बाद हम देखते हैं लेस देन के लिए, तो सिंपली यही वाला आप कोड कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन, और अब इसको साइन चेंज कर देते हैं और अब इसे चेक करते हैं कि सी जो है वो लेस देन है कि नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, यानी कि सी जो है अपना वो कम है, छोटा है डी से। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको 343 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो ये देखिए अब फॉल्स शो कर रहा है, यानी जो सी है अपना वो लेस देन नहीं है डी से, सी जो है वो बड़ा है। अब इनके अलावा फिर एक और कमांड है अपने पास, दो और कमांड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यानी कि अगर इक्वल भी होगा तो वो शो करेगा, आंसर दिखाएगा हमें। जैसे कि प्रिंट करते हैं सिंपली सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, क्या ये सही है? तो लिखेंगे हम सिंपली सी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ये लिखने के बाद सिंपली जो है तो इसको हम रन कर देंगे। तो रन करते हैं इस कोड को अब और देखते हैं, तो ये देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी कि सी जो है वो बड़ा तो है लेकिन इक्वल नहीं है। और अगर इसको हम सेम कर देते हैं 4 and 4, तब भी ये जो है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि सी जो है तो बड़ा भी है और बराबर भी है डी के। और यदि हम इसको छोटा कर देते हैं अब, तो छोटा होने पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए कि सी जो है वो ना बड़ा है ना ही इक्वल है डी के। देन इसी को हम कॉपी करके सेम एक और कर लेते हैं लेस देन इक्वल टू के लिए। यहाँ पे हम लिख देंगे लेस एंड देन यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, इसका लेस देन कर देते हैं और अब जो है तो इसे रन करते हैं। तो ये देखिए सी जो है वो लेस देन और इक्वल टू डी, तो ये अपना ट्रू कर रहा है क्योंकि जो सी जो है वो 2 है और डी में 4 है, यानी कि अपना ये छोटा है 2, इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये यहाँ से अपने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, और उसके बाद जितने ऑपरेटर्स हैं उन सब के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, बने रहने के लिए हमारे साथ, और हर दिन हम आपके लिए इस तरह पाइथन की नई वीडियो लाते रहेंगे। और अपनी ये प्लेलिस्ट 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम आपको सारे के सारे पाइथन के डाउट्स क्लियर करा देंगे, और बेसिक टू एडवांस रहेगा ये अपना सीरीज। और इसमें मैं आपको की मॉड्यूल से लेकर पाइथन से वेबसाइट और ऐप कैसे बनाते हैं ये सब कुछ बताऊँगा। तो देखते रहिए हमारे साथ, और ये सारा का सारा सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोड को आप सिंपली अपने VS कोड पे भी रन कर सकते हैं इसी को। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करके। ओके, थैंक यू।